नमस्कार, मैं रवि यादव आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी इस खास प्रस्तुति में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि यह सावन का महीना चल रहा है और भगवान शंकर को लेकर के, भगवान शंकर की पूजा आराधना को लेकर के दर्शकों में एक कौतूहल का विषय रहता है कि भगवान शंकर की पूजा कब करनी चाहिए, किस दिन करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, पूजा की महिमा क्या है, इस माह की महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है और इसका दूरगामी प्रभाव हमारे जीवन, हमारे सुख समृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी कौतूहल, इन सभी जिज्ञासाओं को लेकर के हम हाजिर हैं और आपको सभी बातों और सभी बिंदुओं पर हम बताने का प्रयास करेंगे। सावन का महीना और भगवान शंकर यानी भक्ति की ऐसी अविरल धारा जहाँ हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज कष्टों का निवारण होता है। यूँ तो भगवान शंकर की पूजा के लिए सोमवार का दिन पुराणों में निर्धारित किया गया है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं में भगवान शंकर की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन महाशिवरात्रि का होता है। इसके बाद सावन के महीने में आने वाला प्रत्येक सोमवार, फिर हर महीने आने वाली शिवरात्रि और सोमवार का महत्व है। लेकिन भगवान को सावन यानी श्रावण का महीना बेहद प्रिय है, जिसमें वह अपने भक्तों को अतिशय कृपा बरसाते हैं। इस माह में खासकर सोमवार के दिन व्रत, उपवास और पूजा पाठ यानी जैसे रुद्राभिषेक, कवच पाठ, जाप इत्यादि का विशेष महत्व है और इसका लाभ मिलता है। सनातन धर्म में यह महीना बेहद पवित्र माना जाता है। यही वजह है कि मांसाहार करने वाले लोग भी इस माह में मांस का परित्याग कर देते हैं। वैसे इस महीने में नहीं, मैं तो व्यक्तिगत रूप से यही कहूँगा कि व्यक्ति को कभी भी मांस का, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और जो भगवान भोले के भक्त हैं वैसे वो करते भी नहीं हैं। सावन के महीने में सबसे अधिक बारिश होती है, जो शिव के गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करती है। भगवान शंकर स्वयं सनत कुमारों को सावन महीने की महिमा बताई है। वे कहते हैं, यानी भगवान शिव कहते हैं कि तीनों नेत्रों में सूर्य दाहिने, बाएं चंद्र और अग्नि मध्य नेत्र है। जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करता है तब सावन महीने की शुरुआत होती है। सूर्य गर्म है जो उष्मा देता है, जबकि चंद्रमा ठंडा है जो शीतलता प्रदान करता है। इसलिए सूर्य के कर्क राशि में आने से झमाझम बारिश होती है, यानी बहुत अच्छी बारिश होती है, जिससे लोक कल्याण के लिए विष को पीने वाले भोले को ठंडक व सुकून मिलता है। इसलिए शिव का सावन से इतना गहरा लगाव है। यजुर्वेद के एक मंत्र में मन को बड़ा ही प्रबल और चंचल कहा गया है। मन जड़ होते हुए भी सोते जागते कभी भी चैन नहीं लेता। जितनी देर हम जागते रहते हैं उतनी देर यह कुछ न कुछ सोचता हुआ भटकता रहता है। मन को इसी अस्थिर गति को थामने और दृढ़ करने के लिए भगवान शंकर हमें सावन जैसा मास प्रदान करते हैं। इसी सावन में साधना हर बाधाओं को पार कर आगे बढ़ती है। सावन, सोमवार और भगवान शंकर की आराधना सर्वथा कल्याणकारी है, जिसमें भक्त मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय का महामंत्र भगवान शंकर की उस ऊर्जा को नमन है जहाँ शक्ति अपने सर्वोच्च रूप में आध्यात्मिक किरणों से भक्तों के मन मस्तिष्क को संचालित करती है। जीवन के भव ताप से दूर कर भक्ति को प्रगाढ़ करते हुए सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त कर मानसिक और शारीरिक रूप में विकार रहित स्वरूप प्रदान करती है। यह स्वरूप निर्विकार होता है जो परम ब्रह्मा से साक्षात्कार का रास्ता तय कराता है। शिव शब्द की उत्पत्ति वशकांतो धातु से हुई है, जिसका मतलब जिसको सब चाहें वही शिव है।
जीवन में सभी आनंद की इच्छा करते हैं, यानी शिव का एक अर्थ आनंद भी है। शिव का अ- शिव का एक अर्थ कल्याणकारी भी है। शिव यानी जो सबको प्यारा। भगवान शंकर यूं तो आराधना से प्रसन्न होते हैं, लेकिन सावन मास में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक का एक बड़ा महत्व है। वेद मंत्रों में भगवान शंकर को जलधारा अर्पित करना साधक के आध्यात्मिक जीवन के लिए महा औषधि के समान माना गया है। पांच तत्व में जल तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। पुराणों ने शिव के अभिषेक को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। जल में भगवान विष्णु का वास है। जल का एक नाम नार भी है, इसलिए भगवान विष्णु को नारायण कहते हैं। जल से ही धरती का ताप दूर होता है। जो भक्त श्रद्धालु भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, उनके रोग, शोक, दुख, दरिद्र सभी नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर को महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह देव, दानव, यक्ष, किन्नर, नाग, मनुष्य सभी द्वारा पूजे जाते हैं। सावन मास में शिव भक्ति का पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथने के बाद जो विष निकला, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की। लेकिन विश्वान से महादेव का कंठ नील वर्ण का हो गया, यानी नीले रंग का हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं। जो जल समस्त जगत के प्राणियों में जीवन का संचार करता है, वह जल स्वयं उस परमात्मा शिव का रूप है। इसलिए जल का अपव्यय नहीं, वरन उसका महत्व समझकर उसकी पूजा करना चाहिए। पुराणों में यह भी कहा गया है कि सावन के महीने में सोमवार के दिन शिव जी को एक बिल्व पत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए इन दिनों शिव की उपासना का बहुत महत्व है। आप भगवान तो इतने सरल, सहज और इतने आसानी से मिलने वाले भगवान शिव हैं कि आप एक पात्र में जल लीजिए और जल में चावल, बिल्वपत्र मिला करके शिवलिंग ऐसा जहाँ पर मंदिर हो, वहाँ पर उस जल को अगर आप अर्पित करते हैं, अर्घ देते हैं, तो भगवान बड़े ही आसानी से आप पर प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं को ईश्वर यानी भगवान शिव, देवों के देव महादेव, उसे पूर्ण करते हैं। आपके पास, यह मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव और भाव यही कहता है, आपके पास वो पात्र भी न हो, बिल्व पत्र यानी बेल का जो पत्ता होता है वह भी नहीं है, चावल यानी अन्न भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके पास हो सकता है कि हो, लेकिन आपके पास वहाँ पर न हो जहाँ से आप अर्घ दे सकते हों, शिवलिंग पर जाकर चढ़ा सकते हों। तो कहा जाता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप आँख मूंद कर भगवान को अपनी भाव से, सच्चे भाव से, पवित्र भाव से अगर आप उसको भावपूर्ण रूप से ही अर्घ देते हैं, तो भगवान आपकी इस पूजा को, इसे स्वीकार करते हैं और आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं को, जो समाज के लिए, जो कल्याण के लिए, जो लोक कल्याणकारी जो मनोकामनाएं हैं, ईश्वर उसको जरूर पूर्ण करता है। उत्तम